हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ कुछ अपने फ्रेंड्स से, कुछ अपने भाभी, दीदी, आंटी, छोटी सिस्टर, सभी से। जैसे कि मैं आपको बताऊँ अपनी लाइफ स्टोरी। लास्ट 13 साल मैं एज अ प्रोफेसर वर्क कर चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा होता था कि हमारे फील्ड में 7 दिन में से 6 दिन स्ट्रिक्ट वर्किंग होता है, जिसमें 9 आवर हमें स्ट्रिक्टली ऑफिस में स्टक रहना पड़ता है। वी कांट स्किप शेड्यूल। और एक दिन की छुट्टी मिलती थी, मोस्टली संडे वीक ऑफ होता है। उस संडे में मुझे अपने सारे पर्सनल काम, अपने जितने भी पेंडिंग वर्क होते हैं वो सब करने होते थे। इतना आलस होता है कि शॉपिंग वॉपिंग के नाम से ना, और कोई बोल दे कि मार्केट चलो, कई बार मेरी मम्मी ही बोल देती कि बेटा मार्केट चलो, बहुत गुस्सा आता था। मैं कोई सामान लेने मार्केट नहीं जाती थी। मैं आपको बताऊं, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। अलग अलग टाइप के बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम है मेरे पास। तो एक एक दिन मैं अपना मोबाइल लेने गई। उस टाइम आईफोन लेना था मुझे, मेरा पहला आईफोन था। तो मैं गई लेने। क्रोमा था उस टाइम, मैं ग्वालियर में पोस्टेड थी। ठीक है, वहाँ पे क्रोमा है सिटी सेंटर में, वहाँ मैं गई तो लिया मैंने फ़ोन। बहुत अच्छा दिन था। क्योंकि मोबाइल लेना था तो मजबूरी थी, जाना पड़ता। ऑनलाइन नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आते। वहीं पे मैंने एक म्यूज़िक सिस्टम देखा, सोनी का, बड़ा प्यारा था एकदम। डीजे लाइक वाइब्स थी उसमें, अच्छा था वो काफ़ी। भाई पसंद आ गया। एक साथ दोनों चीज़ें। मम्मी बोली कि नहीं यार, अभी मोबाइल लिया है एकदम से म्यूज़िक सिस्टम भी उठा लोगी, तो ये तो बेटा गलत बात है। तुम तो एक चीज़ लेने आई थी, दो दो लेने की। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको बाद में ले लेंगे। और वो बाद 2 हफ्ते तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब भी संडे आता मैं सो जाती थी, अपने काम करती थी और थोड़ा बहुत एंटरटेन लाइफ में। कितनी दूर था वो मेरे घर से? जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस थी, 500 मीटर अप्रॉक्स होगा जहाँ मैं रहती थी, वहाँ से क्रोमा की डिस्टेंस इतनी थी। मैं नहीं गई लेने, बट वही शौक बड़ी चीज़ है। वो मेरे दिमाग में चढ़ गया था, म्यूज़िक सिस्टम लेना है भाई। अब क्या किया जाए? एक आदत थी। ऐसी कोई साइट नहीं होगी जो इंडिया में सामान डिलीवर करती है, मैंने वहाँ से सामान ना खरीदा हो। फ्लिपकार्ट तब बहुत ट्रेंड में था। मैंने वहाँ पे सर्च किया ब्रांड और उसका टाइप ऑफ स्टीरियो, तो वो मुझे मिल गया वहाँ पे। मैंने उसको ऑर्डर कर दिया और पहले ही एडवांस पेमेंट होता था उसका। इट वाज अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट म्यूज़िक सिस्टम एंड आई पे किया मैंने। और विद इन 7 और 5 डेज डिलीवर हो गया मेरे एड्रेस पे। मम्मी घर पे थी, रिसीव किया। अच्छा, मम्मी को नहीं मालूम था कि उसको ओपन करके प्ले करके देखना होता है। मम्मी ने जस्ट डब्बा रख लिया, पर्सन को जाने दिया, OTP शेयर कर दिया। ओके, अब मैं आई शाम में वापस 7:30 अप्रॉक्स। बहुत खुशी कि आज तो म्यूज़िक सिस्टम आ गया। देखा खोल के, प्ले किया। अच्छा, प्ले मैं पहले क्रोमा में भी करवा के आई थी। इतनी खूबसूरत आवाज़ थी, इतना गजब साउंड था, मज़ा आ गया था। वही सोच के मैंने उसको ऑर्डर किया था। वो आया, सेम अमाउंट का था। 500 डिस्काउंट भी मिल गया था फ्लिपकार्ट से, किसी स्पेसिफिक कार्ड से पेमेंट करने पे। वो मैंने किया था, 500 का डिस्काउंट भी मिल गया था, जो कि शायद क्रोमा वाले नहीं देते। और जब मैंने प्ले किया, कुछ डिफरेंट फील हुआ। उतना सेम साउंड नहीं था। अब मम्मी बोले कि बेटा ये उसके जैसा साउंड नहीं कर रहा है। अब बात ये है कि पैसे तो चले गए, क्या मैं उसको रिटर्न करूं? पॉलिसी थी रिटर्न की, बट बात वही आ गई कि अब एक बार आ गया है, फिर रिटर्न करो, फिर दे जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता। बट क्यों? एक झंझट का काम हो जाता मेरे बिजी स्केड्यूल में। उस पे बैठ के उसको रिटर्न करना, फिर आए डोर ओपन करके उसको दिलवाना, फिर से दोबारा रीडिलीवर करना। क्या गारंटी है कि वही आइटम सही आएगा? थोड़ा बहुत चेंज था साउंड में, नो डाउट। एंड सोनी इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांड है सोनी। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ था। मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने रिटर्न भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि पैसे लग गए थे और म्यूज़िक पसंद है इसलिए भी। और वैसा ही मैं पसंद करके भी आई थी, लगभग मिलता जुलता क्रोमा से।
जो कि मैंने आलस की वजह से मैं नहीं गई लेने, अपने बिजी स्केड्यूल के चलते हर चीज़ में। एक ये सीन है। देन अब आप सोचिए कि मैं म्यूज़िक सिस्टम जैसी चीज़ और भी कई चीज़ें, ग्रॉसरी, कपड़े, घड़ियाँ, एवरीथिंग। इवन कि एक बार तो मन हुआ कि ऑनलाइन गोल्ड भी खरीद लूँ। एक रिंग खरीदी भी थी। कैंडर है, कल्याण का एक ब्रांड है कैंडर, जो ऑनलाइन शिपिंग करता है गोल्ड की, तो वहाँ से एक रिंग भी मंगाई थी। लकीली वो अच्छी आ गई, बट हर बार चीज़ें ख़राब नहीं आती हैं। लकीली कई बार चीज़ें अच्छी भी आती हैं, इफ इट इज़ अ गुड ब्रांड। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने हर चीज़ खरीदी। मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी था, मेरी लाइफ बहुत बिजी थी, और मेरे पास टाइम नहीं होता था अपने फ्री डेज़ में या छुट्टियों में, जब मैं अपने फैमिली को टाइम देना चाहती थी, कि मैं शॉपिंग जाऊँ, कुछ भी खरीदूँ। मैंने एक एक कपड़ा, हर चीज़ में, अपने हर फंक्शन में सब ऑनलाइन ख़रीदा था, एवरीथिंग। कुछ पसंद के आए, कुछ पसंद के नहीं आए, कुछ मैंने वापस भी किए, कुछ मैंने नहीं भी वापस किए, है ना। बट मैं नहीं जा पाते थे शॉप। इस चीज़ के लिए ये चीज़ें मेरे लिए ईजी हो गई, मेरी लाइफ काफ़ी ईजी हो गई। टाइम बदला, चीज़ें बदली। अभी जस्ट लास्ट ईयर तक मेरा ये ऑनलाइन वाला गेम चलता रहता था। मैं हर चीज़ के लिए, इवन अब तो देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, ये भी डिलीवर होने लगा है, काफ़ी टाइम से डिलीवर होने लगा है। तो मेरे घर के सामने ही सब्जी की दुकान है, मेरे अपार्टमेंट के सामने ही सब्जी की दुकान है। मैं वहाँ से सब्जी लेने नहीं जा पाती हूँ, अभी भी नहीं जा पाती हूँ। मैं ब्लिंकिट करती हूँ, वेजिटेबल और फ्रूट्स ऐड करती हूँ, सामान आ जाता है। कई बार ख़राब आता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़्ड भी होते हैं, कुछ कई बार बहुत अच्छा भी आ जाता है। इट्स ओके, कुछ वापस होता है, कुछ वापस नहीं होता है, काम चल जाता है। मैंने बोला कि काम चल जाता है, ठीक है। पर अगर मैं वही सब्जी देख के ख़रीदूँ, तो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि काम चल गया, चलो ले ही लेते हैं, मजबूरी है, अब आ गया है, चलो ठीक है, आधा पोर्शन काट के यूज़ कर लेंगे। जो मैंने कपड़ा ख़रीदा, क्या वो सेम कलर का है? क्या मैं उसमें टच करके फील कर पा रही हूँ फ़ोटो में? क्या मैं फैब्रिक को समझ पा रही हूँ? आप कितने भी अच्छी क्वालिटी का मोबाइल यूज़ करिए, आप जो भी फ़ोटो या वीडियो बनाते हैं मोबाइल से, जो भी वहाँ पे सेलर होते हैं ऑनलाइन, जो भी वो वीडियो या फ़ोटो बनाते हैं, जो भी वो उस एआई गर्ल को पहनाते हैं, डेफिनेटली चेंज आता है। हूबहू सेम हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्लॉथ क्वालिटी लिखी होती है कि कपड़ा किस क्वालिटी का है। जस्ट सपोज जॉर्जेट है तो जॉर्जेट लिखा होगा, कॉटन है तो कॉटन लिखा होगा। कभी ऐसा नहीं लिखा होता है कि कॉटन मिक्स है, 40 और 60 है, 50-50 है, 30 और 70 है, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता उसमें। ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब उस चीज़ को आप टच करके फील करेंगे। आपने कभी वैसा कपड़ा पहले लिया होगा, या आपके लिए चीज़ नई होगी, आपको टच करके अच्छा लगेगा या ख़राब लगेगा, जो भी हो, है ना। तो ये चीज़ आपको ऑनलाइन में समझ में नहीं आएगी, नहीं आ सकती, मुझे भी नहीं आती थी। हज़ारों चीज़ें मैंने वापस की, हज़ारों चीज़ें मैंने रख ली हैं। मुझे कई चीज़ें पसंद आई हैं, कई चीज़ें पसंद नहीं भी आई हैं, है ना। बट अगर मैं थोड़ा सा एफ़र्ट करके वो चीज़ें लेती हूँ, पसंद आती है तो लेती हूँ, नहीं आती है नहीं लेती हूँ, इट डिपेंड्स। तो कोई भी चीज़ की क्वालिटी, कलर, प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशन, जो आप अपनी आँखों से, जो गॉड ने आपको कई पिक्सल्स की आँखें दी हैं, है ना, वो आँखें जो उस चीज़ को पहचान सकती हैं, वो एक कैमरा आपको नहीं दिखा सकता है। बिल्कुल बुरा नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग करना, लेकिन कंपैरिजन करना वो ठीक नहीं है। और कंपैरिजन उन चीज़ों का होता है जो एक सेम लेवल पे होती हैं। दोनों चीज़ों का अपना एक डिफरेंट लेवल है। ऑनलाइन शॉपिंग एक डिफरेंट लेवल है। मेरे जैसे बिजी स्केड्यूल और हेक्टिक लाइफ जिसकी थी, उसके लिए ऑनलाइन बहुत इजी था, उसने मेरी लाइफ बहुत इजी की थी, और उसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, मुझे खुशी भी मिली। दोनों चीज़ें हुई, प्लस माइनस दोनों हुआ। बट अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है और थोड़ा सा भी टाइम है और आप अपने पैसे की वैल्यू करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें देख के लेनी चाहिए ना।
उसके बाद से मैंने कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑनलाइन नहीं मंगाई है। मैं जो भी डिवाइस होती हूँ वो खुद देख के लेने जाती हूँ। कपड़े के साथ ये होता है कि जब से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना? ऐसा नहीं कि वो किसी अलग दुनिया से आते हैं। कोई भी सेलर, रीसेलर अगर आपको कोई भी सामान बेच रहा है ना, तो डेफिनेटली उसमें उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट है ही, हाँ ना? ये कोई अपना एनजीओ नहीं है, उनका भी कोई एनजीओ नहीं है। आपसे वो हर चीज़ में मार्जिन ले रहे हैं, आपसे वो हर चीज़ में अर्न कर रहे हैं। हम ऑफलाइन में हम भी कर रहे हैं, राइट? कोई कम करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है, कोई बहुत कम भी करता है, इट डिपेंड्स। लेकिन क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। और ऐसा इम्पॉसिबल है कलयुग की और आज की दुनिया में कि कोई आपको 100 रुपये की चीज़ 50 में दे दे। ऐसा नहीं हो सकता ना। उसने भी अगर 50 में लिया है तो वो बहुत बहुत करेगा तो 55 में आपको देगा। मैं बहुत छोटे स्केल पे बात कर रही हूँ। और ऐसा नहीं हो सकता कि उसने 50 में परचेज किया है तो वो आपको 25 या 40 या 45 में भी दे दे। नॉट इवन इन 49, वो 49 में भी नहीं देगा, इवन 50 में भी नहीं देगा। वो देगा तो 55 से कम में नहीं देगा। पॉइंट इज दिस। तो क्वालिटी चेक जो होता है वो पॉसिबल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप क्वालिटी चेक कर पाते हो। बात को आप ये समझिए। दोनों चीज़ें अपने अपने हिसाब से ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी चॉइस क्या है, और आप अपनी मनी को और टाइम को कितना वर्थ दे पाते हैं।